एक बाप मारा गया, एक प्यार टूट गया और एक भाई अकेला रह गया। सच बताओ, गलती किसकी थी? शाम का वक्त, शहर की रौनक धीरे धीरे कम हो रही है, रोशनियां मंद हो रही हैं और कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम है अरमान खान। एक सादगी भरी जिंदगी, एक छोटा सा किराए का घर और एक छोटा भाई रेहान खान। अरमान के चेहरे पर महसूस होती है बेचैनी। वो हर रोज हंसने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो ऐसा है जो उसको तोड़ चुका है। बचपन से ही बाप के साए के बगैर पला और मां बहुत जल्दी चली गई, इसलिए अरमान ने रेहान को बेटे जैसा पाला। वो भाई से ज्यादा बाप था। वो जिंदगी से भाग नहीं रहा था, वो जिंदगी का बोझ खामोशी से उठा रहा था। जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब आदमी अपने दिल से लड़ना बंद कर देता है। अरमान के लिए वो पल तब आया जब वो मिली जोया से। जोया सादी, मासूम, प्यारी, जिसकी आंखों में इतनी साफ मोहब्बत थी जैसे किसी पानी की सतह पर चांद की रोशनी। अरमान और जोया के दरमियान पहली मुलाकात, पहला एहसास और पहली धड़कन, सब कुछ इतना खूबसूरत था जैसे किस्मत ने उनके लिए लिखा हो। लेकिन किस्मत का एक अंधेरा हिस्सा भी होता है। जोया के माँ बाप नहीं थे, सिर्फ एक बड़ी बहन सना, जो दुनिया से लड़कर जोया को पाल रही थी। अरमान के साथ जोया की मोहब्बत उसके घर वाले कभी स्वीकार नहीं करते, ना तब और ना आज, क्योंकि वो सब जानते थे जो अरमान और जोया नहीं जानते थे। अरमान के बाप का नाम था खालिद खान, अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम, एक ऐसा आदमी जिससे दुश्मन से डर नहीं, दुश्मन उससे डरते थे। रफीक मिर्जा का नाम, अंडरवर्ल्ड का दूसरा शेर, और रफीक और खालिद की दुश्मनी खून से लिखी हुई थी। अरमान को यह नहीं पता था। अरमान को सिर्फ एक चीज पता थी, आई लव यू जोया, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। एक दिन अरमान ने हिम्मत करके अपने बाप से कहा, अरमान, अब्बा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। खालिद खान ने पहली बार अपने बेटे की आंखों में वो रोशनी देखी जो कभी अपनी बीवी में देखी थी। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू बोलता है तो मैं जाऊंगा। अरमान को नहीं पता था, खालिद को नहीं पता था, लेकिन किस्मत उनको एक कत्ल के दरवाजे तक ले जा रही थी। खालिद और अरमान एक जीप में रफीक मिर्जा के अड्डे पर पहुंचते हैं। दोनों तरफ गनमैन, हवा में तनाव और बीच में दो बाप। खालिद ने पहली बार अपनी जिंदगी में दुश्मन के घर जज्बात लेकर कदम रखा। रफीक, मैं यहां दुश्मनी निभाने नहीं, अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूं। रफीक ने पहले एक लम्हा चुप रहकर अरमान को देखा, फिर हंसी, फिर वो हंसी धीरे धीरे जहर बन गई, और जैसी ही खालिद एक कदम आगे बढ़ा, रफीक ने गन निकाली और गोली चला दी। 1, 2, 3, गोली खालिद के सीने में लगी। वो पीछे गिर गए। अरमान चीख पड़ा, अब्बा! अरमान दौड़कर बाप को पकड़ता है। खालिद के होंठ कांपते हैं। अरमान, भाग जा, वो उसकी बेटी! और उनके होंठों से हंसी चली गई। अरमान की आंखों के सामने उसका सब कुछ लुट गया। और फिर अरमान ने कभी सोचा भी नहीं था, उसने अपने गर्लफ्रेंड के बाप को गोली मार दी। एक सीधा सर में। रफीक जमीन पर गिरता है, खून बह रहा है और अरमान की रूह टूट रही है। रफीक का मरना सिर्फ किस्मत नहीं था, वो एक प्लान था। उसने अपनी बेटी जोया को बुलाया था और बोला था, जोया, ये लोग रिश्ता लेने नहीं आए, ये हमें मारने आए थे। जोया का दिल टूट गया। उसने अरमान का इंतजार किया, पर अरमान कभी नहीं आया, क्योंकि अरमान खून में डूबते अपने बाप को हॉस्पिटल ले जा रहा था। पर देर हो चुकी थी। दो दिलों का प्यार, दो बाप की दुश्मनी में कत्ल हो गया। जोया पूरी रात रोती रही और सुबह बिना किसी को बताए शहर से दूर चली गई। उस दिन जोया की बहन सना ने फैसला कर लिया कि अरमान के घर का कोई भी आदमी हमारी जिंदगी में कदम नहीं रखेगा। साल बीत गए।
अरमान सादी जिंदगी जीने लग गया, प्यार से दूर, दुनियादारी से दूर और गुनाहों की दुनिया से दूर। लेकिन जोया उसके दिल के किसी कोने में अब भी जीती थी। रेहान बड़ा हो गया और उसकी जिंदगी में प्यार आया। सना की छोटी बहन का हाथ। रेहान ने अरमान को जब बताया, अरमान की आंखों में डर आ गया। अरमान, रेहान, उन लोगों को हमारे खानदान से दुश्मनी है। रेहान ने कहा, भाई, गलती आपकी नहीं थी, प्यार गलती नहीं होता। दो भाई, एक बंधन और एक उम्मीद। अरमान ने कहा, चलो एक बार फिर रिश्ता लेकर चलते हैं। अरमान और रेहान सना के घर पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है। जोया की बहन सना सामने, उसके चेहरे पर सख्ती, उसकी आंखों में नफरत। तुम लोगों के घर का कोई भी आदमी मेरी बहन के करीब भी आया तो मैं उसकी लाश दे दूंगी। रेहान ने समझाने की कोशिश की, पर सना ने एक बात बोली जिसने अरमान को हिला दिया। तुम्हारे भाई ने हमारे बाप को मारा, हम रिश्ता देकर अपने बाप की मिट्टी को बेइज्जत नहीं करेंगे। अरमान ने सिर्फ एक लफ्ज बोला, हम वापस जा रहे हैं। रेहान ने जमीन पर थूक दिया, एक दिन आप लोग याद करेंगे कि प्यार दुश्मनी से बड़ा होता है। लेकिन दरवाजा उनके मुंह पर बंद हो गया। अरमान ने कोशिश की थी अंडरवर्ल्ड से दूर रहने की, लेकिन बाप का कत्ल, प्यार की मौत और इज्जत की धज्जियां, ये सब एक आदमी को तोड़ देती हैं और तोड़कर ही बनाती हैं डॉन अरमान खान। अरमान वापस उसी दुनिया में घुस गया जहां से बचपन में निकला था। वो अंडरवर्ल्ड का नया शेर बन गया, लेकिन उसका दिल उसी जोया के लिए धड़कता रहा। अंडरवर्ल्ड के नए दुश्मन, सना का रिश्ता न देने की वजह और अरमान के उठे हुए कदम एक ही रास्ते पर मिल गए। एक रात, एक धमाका, एक गोली और एक सच। जोया शहर वापस आ चुकी थी। अरमान उससे मिलता है, दिल टूटकर आवाज बन जाता है। जोया कहती है, अरमान, हम दोनों कत्ल के दो रास्ते बन गए थे, हम मिलकर सिर्फ खून ही बहाते। अरमान कहता है, मैं हर खून से दूर रहना चाहता था, बस तुम मुझसे दूर मत जाओ। जोया की आंखों में आंसू और पीछे से आवाज, सना, उन्हें मार दो। गनें उठ जाती हैं। टारगेट अरमान खान। अरमान रेहान को धक्का देता है, भाई भाग जाओ। लकड़ियां टूटती हैं, गोलियां चलती हैं और जिंदगी के फैसले खून से लिखे जा रहे हैं। आखिरी पल में जब जोया के सामने अरमान को मारने का हुक्म दिया जाता है, जोया चीख पड़ती है,